एथ पे कमीशन, क्या चुनाव बाद कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा? 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानिए यहां नया अपडेट। बता दें कि अब तक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, जिससे वेतन वृद्धि 14.29% हुई और बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई थी। एथ पे कमीशन, लोकसभा चुनाव के नतीजों और नई सरकार के गठन के पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चली है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा अब तक फरवरी मार्च अप्रैल के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों जारी नहीं हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार के नियम के तहत DA 50% होने पर शून्य हो जाएगा के चलते भी भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। इधर इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन के पत्र के बाद अब स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ भी नई सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखने की तैयारी में है। अगर सरकार इस मांग को मानती है तो 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। हालांकि सरकार कई बार संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि अगले वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई विचार नहीं। नई सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग की मांग रखेगा यूनियन। स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद JCM के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के महासचिव C श्री कुमार का कहना है, कर्मियों के DA की मौजूदा दर 50% है। इसमें 1 जुलाई से 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, किसी महीने में कुछ पॉइंट का अंतर आ जाता है, लेकिन जब जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का चार्ट बनेगा तो उसके आधार पर DADR में कम से कम 4% की बढ़ोतरी होना तय है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी। दरअसल हाल ही में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ITC ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT के तहत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की मांग की गई है। IRTSA ने केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए लिखा है कि सरकार कर्मचारियों के अलग अलग समूहों के वेतन में मौजूद असमानताओं और वेतन और भत्ते के साथ काम करने की स्थिति, पदोन्नति के रास्ते और पद बंटवारे से संबंधित सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन करे। फेडरेशन ARF ने भी सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी है और कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा गया है। 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो 44% बढ़ेगी सैलरी। दरअसल अब तक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, जिससे वेतन वृद्धि 14.29% हुई और बेसिक सैलरी 18,000 रुपए हो गई। इस आधार पर अगर नई सरकार के गठन के बाद 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो सैलरी में 44.44% की वृद्धि होगी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 के आधार पर न्यूनतम वेतन 26,000 किया जा सकता है। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। उदाहरण के तौर पर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 बाय 2.57 इक्वल्स 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपए 26,000 बाय 3.68 इक्वल्स 95,680 हो जाएगी, यानी सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।